थाना सुभाष नगर क्षेत्र में बदायूं रोड पर मेधांश अस्पताल में अचानक हुई 4 मौतों से मचा हड़कंप। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, हालांकि डॉक्टर अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मेधांश हॉस्पिटल में हुई अचानक मौतों से तीमारदारों में अजीब बेचैनी है। कैंट थाना क्षेत्र के चनेहटी की रहने वाली प्रसूता प्रियंका 20 वर्ष और उसके बच्चे की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। प्रियंका के देवर प्रेम शंकर ने अस्पताल के डॉक्टरों पर दोनों मौतों के संबंध में लापरवाही का आरोप लगाया है। सिरौली थाना क्षेत्र की शिवपुरी की मिथिलेश 30 वर्ष को 6 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की मौत हो गई। उपचार के दौरान महिला की भी मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया 2,30,000 रुपये अस्पताल ले चुका है। हर 2 घंटों पर दवा डॉक्टर मंगवाते थे। दवा कहाँ जाती थी कुछ पता नहीं। मरीज से मिलने भी नहीं देते थे। रात में बर्फ भी मंगवाई थी, बोले मरीज की लगेगी। सुबह अस्पताल वाले बोले इसकी मौत हो गई। अवनीश कुमार पिता शिवलाल निवासी मोहम्मद नगर सुलेरा थाना मूसाझाग बदायूं को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अवनीश बुखार में होने के साथ लगातार बोलने की परेशानी की दिक्कत थी। डॉक्टरों ने उसकी तबीयत को बिगड़ता देख नाक में नली डाली थी। इसके बाद उसकी हालत और खराब हो गई। बाद में अवनीश को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वही अवनीश के परिजनों का आरोप है कि अवनीश की आईसीयू में मौत हो चुकी है, पर डॉक्टर पैसा बनाने के चलते उसे मृत नहीं बता रहे हैं। सुबह चौथे मरीज की भी मौत हो गई। उसको डॉक्टर ने अस्पताल के दूसरे गेट से बाहर निकाल दिया। इलाज के रुपये माफ कर दिए थे, इसलिए परिवार वाले शव को चुपचाप ले गए। रिपोर्ट जमीर अहमद। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम शंकर। कहाँ के रहने वाले हो? करेली। क्या हुआ? ये मैं 4 तारीख को नॉर्मल यहाँ लेके आए थे, सिर्फ चेकअप कराने के लिए। इनने यहाँ दिखा दिया था इमरजेंसी में। वो ये कहने लगे इमरजेंसी है, आईसीयू में, हमें आईसीयू में हो जाए, चलो आईसीयू में कर देंगे। उसके बाद में 2 दिन आईसीयू में एंटीमीटर पर रखा था, 2 दिन रखा था। उसके बाद में नॉर्मल दिखाने के बाद ये जनरल वार्ड में इनने करा था कल। 2 दिन तो जनरल में पहले करा था जब लेके आए थे, उसके बाद में करा था यहाँ जनरल में ऊपर आईसीयू में। 2 दिन मल्टीमीटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे। उसके बाद जनरल में कराने के बाद ये पैसे इनने जमा कराए थे। पहले बोले जब हाथ लगाएंगे जब पैसे जमा करोगे। हमने पैसे जमा कर दिए थे। 30,000 रुपये इनने जमा करवाए थे। 35 बोले 30,000 रुपये जमा करे थे कल ही। उसके बाद जनरल में आने के बाद बिल्कुल नॉर्मल थी। पूरी रात बोली है, चाले हैं, सो कुछ 2 ऐसे 12 बजे टाइम पे पानी भी पिलाया था। सब बोल चाल नहीं, लाइट उठनी, सब ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक थी। खुद करके बीमारी कोई नहीं, बच्चे को दिक्कत थी, डिलीवरी थी। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। इनने फिर भी 2 दिन बाद ऑपरेशन कराया। क्या लग रहा है किसकी लापरवाही है? क्या लापरवाही अस्पताल वालों की, डॉक्टर की लापरवाही है। ये एक टाइम पे इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में हालत और डाउन गिरती ही चली गई। कितने लोग खत्म हुए आज? आज 4 से 5 लोग खत्म हो गए। हाँ जी, और दवा चुरा रहे हैं, दवाई भी चोरी हो रही है। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी को? मेरी पत्नी की भाभी है, उनका नाम है प्रियंका। हाँ जी, आपकी भाभी है? हाँ जी। और लाल फाटक चनेटी। और ये देखो प्राइवेट में कभी पानी पे ताला लगाया जाता है। आप देखिए पानी अब भी ताला लगा हुआ है, अब भी ताला लगा हुआ है। पानी पिएगा, पैसा जब यहाँ खर्च करा, पानी पीने कहाँ जाएगा? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेश मौर्य है। महेश मौर्य। क्या हुआ आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी को थोड़ा पेट में दर्द था, ऑक्सीजन की कमी मालूम पड़ी थी थोड़ी सी, विशेष ज्यादा कोई ऐसा रोग नहीं था। फिर मैं घर से लेके आया था यहाँ पे। इन्होंने कहा चलो इमरजेंसी है। मैंने बोला इमरजेंसी क्यों है? ये बोले नहीं इमरजेंसी है। फिर ये इमरजेंसी में ले गए। बोलती हुई आई थी मेरी पत्नी, उस रास्ते में बोली थी मुझे पेशाब फैल लगी है, तो मैंने यहाँ पे आके लवारी तो ज्ञानी में आके पेट्रोल पंप में पैसा पिलाई थी बिठा के इसके लिए। उसके बाद में यहाँ लेके आया, फिर इमरजेंसी में ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद इन्होंने जबरदस्ती नाकों में नली डाल के और इधर उधर सारे तरफ में ये निब डाल के दवाई चलाने लगे। उसके बाद में तब से मेरी पत्नी बोली नहीं है। और मैंने इनसे बोला था कि मेरी पत्नी का अगर टाइम आ रहा है तो डिलीवरी कर दो या फिर ऑपरेशन से डिलीवरी कर दो, तो ये बोलने के लिए कि अभी टाइम नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला चलो एक खून ले आओ थोड़ा सा, 1 पॉइंट 9 पॉइंट खून था मेरी पत्नी 9.1 पहले से ही। अगर डिलीवरी सादा होती तब भी खून बहुत था, और अगर ऑपरेशन से होती तब भी खून बहुत था, 9 पॉइंट बहुत होता है। फिर मैं रात में 1 पॉइंट खून लेके आया, 10 पॉइंट कुछ खून हो गया। फिर उन्होंने आज पता नहीं कौन सी दवा लगाई, फिर हालत इनकी खून चढ़ते हुए बिगड़ी थोड़ी सी। बिगड़ने के बाद में
फिर ये बोल रहे थे कि चलो हम ऐसे ही कर देंगे बच्चा, जब और बोलने के लिए कि बच्चा मर गया, बच्चा जीवित था पेट में। फिर इन्होंने इतनी गरम दवा लगाई थी इसके अंदर, जिससे बच्चे की मौत हो गई। अब क्या लग रहा है तुम्हें, अस्पताल की लापरवाही है? और अस्पताल की लापरवाही है। और जो 500 रुपए का इंजेक्शन आम कहीं से ले लो वो 2050 का है। अब भी आप बिल में देख सकते हैं, बाहर से 500 रुपए का मिलेगा। कितना रुपए खर्च हो गया? लगभग 2.5 लाख रुपए, 2 लाख से ऊपर 2.5 के लमसम हो गया रुपया खर्च। बता रहा है कि यहाँ के की परिजन हंगामा कर रहे हैं, तो क्या क्या कहना है? हमारा ये कहना है, हमारा मरीज तो वापस नहीं आता, पहले तो ये अस्पताल सील होना चाहिए। अच्छा, जिंदा पैदा हुआ मरा हुआ? बच्चा इन्होंने दवा लगा के मार दिया, अभी हाथों से बच्चा खींचा है। आज लोगों इसमें 3 मौतें हो गई हैं और एक ऊपर इमरजेंसी में रखे हुए। उसको ये नहीं बोलना है, इसको ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा बच्चा मर गया, वो तो जवान था, कल आया था, चलता फिरता आया था। इसलिए नहीं बोलना कि 4 में गिनती आ जाएगी, अंदर जाकर आईसीयू में देखो वो भी मरा हुआ पड़ा है। मना करते हैं कि लोगों का कहते हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवलाल। क्या हुआ है बताओ? बुखार आया और कुछ नहीं। हाँ, बुखार में जिन्हें भर्ती करा, भर्ती परसों तैसे तबीयत बताते हैं कि तबीयत सही है, वेंटिलेटर में लगाते हैं, जाने देते ना है किसी को, बहुत कम जान देते हैं, बहुत कम। कौन था आपका, क्या उम्र थी? कौन था आपका? हमारा बेटा था। कितनी उम्र थी? उसकी 24 साल उम्र हुई। तो बेटे की डेथ हो गई। क्या मानते हैं, लापरवाही हुई है? लापरवाही जिनने करिए, पैसे में तो पर्ची दिखा दूँ तुम्हें। अस्पताल सील होना चाहिए आपका? हाँ, सील होना चाहिए। डॉक्टरों की गिरफ्तारी? क्या पोजीशन खत्म हो गया परसों का तारीख। क्या बताया था? डेंगू बताया था? हाँ, डेंगू ना बताते, डेंगू की मलेरिया है, दवाई लगाए पड़े हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर मन्ना जौहरी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर अस्पताल में काफी हंगामा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कई मरीजों की मौत हो गई है, कितने मरीजों की मौत हुई है? कि आज 6:20 पे एक पेशेंट की डेथ हुई जिसका नाम था प्रियंका। ठीक है ना, प्रियंका मेरे पास जब आई थी, उसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, उसको सेप्टिक फैला हुआ था, बच्चा पेट में मरा हुआ था, उसके प्लेटलेट काउंट कम थे। आप जानते हो उस समय प्लेटलेट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। प्लेटलेट काउंट उसके 45,000 थे, उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था मात्र। ठीक है सर, उसका जो है इमरजेंसी में उसे वेंटिलेटर पे लिया गया। पेशेंट को वेंटिलेटर लेने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसका सेप्टिक निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो डॉक्टर किमी हमारे गायनोकोलॉजिस्ट, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। ठीक है सर, पेशेंट का बच्चा मरा हुआ था जो घर वालों को दे दिया गया। ठीक है सर, मृत बच्चा सर आईयूडी था, जब आई थी तभी उसकी धड़कनें नहीं थी, वो घर वालों को सौंपा गया। लिखी हुई है सर, हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद जब आपको दे देंगे तब दे देंगे। उसके बाद मरीज की वेंटिलेटर पे रहा, सीरियस था, ब्लड चढ़े, उसके प्लाज्मा चढ़ा। उसके बाद पेशेंट रिकवर हुआ, थोड़ा रिकवर हुआ, घर वालों को होप लगी कि हमारा मरीज तो ठीक हो गया। ठीक है, हमने उसको मरीज के घर वालों को ये बताया गया था कि आपका मरीज अभी सुधार है, ठीक नहीं हुआ है। ठीक है ना, मरीज को हमने कहा कि मरीज में दिक्कतें हैं, परंतु अभी पूर्णतः सुधार नहीं कह सकते, अस्पताल में रहने की आवश्यकता है। मरीज के परिवारजनों के अनुरोध करने पर मरीज को जो जनरल वार्ड था वहाँ पे शिफ्ट किया गया अंडर द मॉनिटरिंग। ठीक है, वार्ड में वो शाम को 7 बजे शिफ्ट हुआ। घर वालों मरीज के तीमारदार पति और माताजी उनके साथ रही। सुबह अचानक 5 बजे सांस में कोई उसको दिक्कत हुई, जिसके लिए उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, इलाज किया गया, लेकिन क्योंकि धड़कन उनकी वापस नहीं आई तो उन्हें मृत घोषित किया गया। आज सुबह 10 तारीख के सुबह। एक लड़का भी है सर, वो जिंदा है सर। आप चलिए वेंटिलेटर पे होते सर, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ सर, मैं पूर्णतः बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ। ये गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का यानी कि गायनी डिपार्टमेंट का पेशेंट है सर। अन्य पेशेंट भी हमारे यहाँ भर्ती हैं। ठीक है सर, इसके बाद एक पेशेंट निमोनिया में मेरे पास आई थी, जिसका आईयूडी ऑलरेडी था, जो डिलीवर नॉर्मल हो चुका था, हो गया आते ही साथ। उनका नाम था मिथिलेश। वो मेरे पास निमोनिया में आई थी, उनका लिवर फेलियर था। दोनों पेशेंट को कोरिलेट मत करिए, उनका लिवर फेल था, लिवर के एंजाइम बढ़े हुए थे, पेशाब कम आ रहा था, पेशाब नहीं आ रहा था। स्टैंडर्ड प्रोसीजर से वो फॉलो किया शुरुआत से डे 1 से अनकॉन्शियस थी, वेंटिलेटर पे थी, यानी बेहोशी की हालत में आई थी, वेंटिलेटर पे थी।
दिमाग और सांस सबके डॉक्टर उसको देखते हैं। कल रात से उसके घर वालों ने दवा नहीं लाके दी थी। मिथिलेश के साथ हम उनको लगातार, हमारे पास निगेटिव कंसर्न है, हम लगातार उनसे कह रहे थे कि आप दवा लाके दीजिए दवा। जब वो दवा लाके नहीं लाए तो सुबह 4 बजे मैं आई हूँ और मैंने उनसे कहा आप छुट्टी कराइए, तुरंत उनका बिलिंग कराया। 4 बजे मैडम ने खुद आके देखा, मरीज को बताया। एक बार मुझसे अगर कह देते ये बात कि साहब हम पे पैसा नहीं है तो हम पहले छुट्टी कर चुके होते, पर उन्होंने कभी ये बात हमसे नहीं रखी। उन्होंने कहा प्रयास करिए, भगवान देख लेगा, बाकी आपका काम है। ये भी आरोप है, ये भी कहा है कि आप वो अभी क्रिटिकल है, उसका एसजीओटी ये ऐसा कौन डॉक्टर कहता है सर, आप बताओ। नहीं, ये सब बातें बिल्कुल बेसलेस हैं, एलिगेशन। अगर ऐसा है तो वो क्या 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और उनका पैसा क्या जमा है वो भी आप पता कर लो। 5 तारीख से भर्ती है, अगर हमने ये बात कही सारा है तो। इलाज चल रहा है और आज के दिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं सर, तो मतलब 5 दिन बाद तो कोई ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, तो 5 दिन में क्या पैसा जमा है वो आप पता कर लो। अगर डेथ हुई है क्या बात करी तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रियंका की डेथ हुई है ड्यू टू द डिजीज, ठीक है सर। एंड जो मिथिलेश है उसकी दवाई वो लोग घर वाले नहीं ला के दे रहे थे। कल रात से मेरे पास कोई दवाई नहीं आई है, सुबह 4 बजे उनकी छुट्टी की है मैंने। वो छुट्टी होने के बाद हम लोग ने अपनी तरफ से कर सकते थे, हमने अपनी सारी दवाइयाँ लगाई, लेकिन हमारे पास हम भी कितनी लगा देंगे। पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकली इल है, हम लगातार लगा रहे थे, तब मैंने तो छुट्टी के लिए बोला। आप इसको कंफर्म कर लीजिए। मात्र 2 ही मरीजों का डेथ हुई है। दूसरी बात, एक पेशेंट जो अवनीश की आप बात कर रहे हैं वो सीरियस है, उसको कल से सुनिए सर, कल से राममूर्ति का मैंने ऑफर दिया हुआ है। तो कल से उनको बता रखा है कि राममूर्ति आप जा सकते हो, हायर सेंटर जाके आपको और अच्छा इलाज मिल जाएगा। कल से राममूर्ति के बारे में बता रखा है। डेंगू है, जिसकी वजह से लीवर कमजोर हो, लीवर उनका जो एंजाइम है वो 7,000 6,000 ऐसे पहुंचे हुए हैं। उनको बता रखा है कि आप राममूर्ति ले जाइए, कल से बताया हुआ है, परंतु वो ले भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमसे भी कह रहे हैं साहब हम कहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, और ऊपर से आपको कुछ गलत न्यूज़ दे रहे हैं। वो अभी भी वेंटिलेटर में आप देख सकते हो। टोटल 2 लोगों की मौत हुई है टोटल अभी। सर एक डेथ हुई है सुबह 6 बजे और एक हुई है 8 बजे के आसपास, ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? हैं? कौन सा थाना लगता है? थाना बिथरी लगता है, बिलसी लगता है। अच्छा, तो आज ये क्या घटना हुई है हॉस्पिटल में? कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है ये? कब लेके आए थे? क्या नाम है लड़की का? जो मिथिलेश नाम है। तो खत्म हो गई है वो? खत्म तो नहीं थी, कल का आई जहाँ। अच्छा, बोलते हुए आई है। कब लेके आए थे? कल 6 तारीख को लेके आए थे। अच्छा, तो आज कैसे क्या हुआ? आज खत्म ने दिखा दी हमारी, खत्म दिखा दी, मतलब अच्छी खासी लाए थे आप? क्या दिक्कत हो रही थी उन्हें? बच्चा था पेट में? वो बोल रहे ये खत्म हुए बच्चा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं हम बच्चा ठीक लेके आए थे पेट में। है? बच्चा ठीक लेके आए थे हम। बच्चा पेट के अंदर सही था? हाँ। यहाँ पे बोल रहे कि बच्चा खत्म हो गया पेट में, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ऑपरेशन कर दो। हम एक ब्लड नो पॉइंट था, खून 9 पॉइंट 1। हाँ। तो ऑपरेशन लाख के उसमें खून है। उन्होंने एक बोतल और लिया, एक बोतल लेके आया, फिर ये बोले कि अब हम ऑपरेशन कर देंगे, तो उन्होंने ऑपरेशन भी नहीं किया। फिर ये भी बोले खून कम हो गया। फिर अच्छा, मतलब ऑपरेशन नहीं करा उन्होंने? ऑपरेशन नहीं किया। हम बोले ऑपरेशन कर दो, खून लिया, फिर भी नहीं माने ये। फिर आज फिर बोले कि खून ले आओ। आपकी कौन है? मैं इसका घर वाला हूँ, ये मेरा ससुर है। अच्छा, तो आपके ससुर है। क्या नाम है आपका? महेश। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को तो नहीं दी। आज यहाँ पे कितने लोग खत्म हुए हैं? कोई और भी सुनने में आ रहा खत्म हुए? 3 लोग खत्म हुए हैं। अच्छा, तीनों में कौन है? जेंट्स भी है कोई? एक जेंट्स है, 2 लेडीज है। 2 लेडीज हैं।